don't think it is over. Because up to it is 48 hours is a long, long time. इसमें बड़ी चीजें हो रही हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक को कर सकते हैं। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में कहा गया कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत लंबा वक्त है और इसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान ने मुबैना ऑडियो में कहा कि अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, ताहम 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना। उन्होंने कहा कि 5 को सिक्योर कर दें। मुबैना ऑडियो में कहा गया कि अगर हम 5 और कर लेंगे तो गेम हमारे हाथ में है और इस वक्त कौम अलार्म हुई है। नई ऑडियो लीक से इमरान खान फिर से बेनकाब हो चुके। पहले भी वो बेनकाब हुए और नई ऑडियो ने आज रही से ही कसर पूरी कर दी। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान का साइफर वाला मामला फ्रॉड था और वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वो कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी का इमरान खान को खुद नहीं पता कि वो कौन सी आज़ादी की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में ऑडियो लीक्स कमेटी का पहला इजलास खत्म। इजलास में वफाकी वज़राए आज़म नज़ीर तारर, शीरी रहमान, मरियम औरंगज़ेब, सैयद अमीनुल हक शरीक हुए। इजलास में सरकारी दफातर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात पर गौर। वफाकी काबीना ने नेशनल सिक्योरिटी इजलास की सिफारिश पर ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी थी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नई ऑडियो लीक से इमरान खान फिर से बेनकाब हो चुके। पहले भी वो बेनकाब हुए और नई ऑडियो ने आज रही से ही कसर पूरी कर दी। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान का साइफर वाला मामला फ्रॉड था और वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। वो कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी का इमरान खान को खुद नहीं पता कि वो कौन सी आज़ादी की बात करते हैं। उन्होंने तरदीद की कि सेनेटर सैफुल्लाह हिफाजती हिरासत में ले लिया है। कौम के साथ, यानी वो कौम के साथ खेल खेल रहा था खुद, और कौम को जनाब वो बता रहा था कि जनाब देखें जी ये कितना बड़ा जो है ये हादसा हो गया कौम के साथ। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ये जी बाहर से मुसल्लत कर दी गई है, ये जी कौम के ऊपर कौम की हकीकी आज़ादी को जो है वो सलब कर लिया गया है। और अब उसी हकीकी आज़ादी जिसके कोई माने नहीं है, जिसकी कोई तफसील, कोई जिसका कोई सामने कोई चीज़ नहीं है, उसके ऊपर अब हलफ ले रहा है लोगों से, यानी उन नौजवानों से जिनको इसने गुमराह किया है, वो गुमराह हैं इस वक्त, उनसे हलफ ले रहा है और उनको कह रहा है कि हम इस हकीकी आज़ादी के असूल के लिए जो है वो सब कुछ करेंगे। अब किसी से कोई पूछे कि भाई वो हकीकी आज़ादी क्या है, उसके क्या मानी है, कोई ना इसको खुद पता है, ना उन नौजवानों को, उन बच्चों को। नौजवान भी क्या, बच्चे हैं वो सारे, कोई 18 साल 22 साल 25 साल के, ना उनको पता है। और ये कह रहा है कि जनाब ये हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो हम हर कुर्बानी देने को तैयार, ना मुल्क के लिए ना कौम के लिए, वो जो हकीकी जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक एक और मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लीक होने वाली ऑडियो में कहा गया कि अब से लेकर 48 घंटे बहुत लंबा वक्त है और इसमें बहुत सी चीजें हो रही हैं। इमरान खान ने मुबैना ऑडियो में कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई चालें चल रहा हूं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, ताहम 5 तो मैं खरीद रहा हूं। मेरे पास हैं 5 और मैसेज देना है कि वो जो 5 है ना वो बड़े अहम है। उन्होंने कहा कि 5 को सिक्योर कर दें। मुबैना ऑडियो में कहा गया कि अगर हम 5 और कर लेंगे तो गेम हमारे हाथ में आ जाएगा और इस वक्त कौम अलार्म हुई है। क्रॉस द बोर्ड जा रहे हैं कि किसी तरह जीत जाएं और कोई फिक्र ना करें कि ये सही है या गलत। इमरान खान की लीक होने वाली ऑडियो में कहा गया कि कोई भी हरबा हो एक एक को भी तोड़ देता है, ना तो भर बड़ा फर्क पड़ेगा।
because up to it is 48 hours is a long, long time. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہے 5 دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا, وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ سے. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیتے. تو اس لیے کوئی فکر نہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, کوئی بھی حربہ ہو. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینٹ سے اٹھا لیا گیا. پی ٹی آئی رہنما اور ایپٹما کے وائس چیئرمین حامد زبان کو بھی حراست میں لے لیا گیا. سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ کے دوران دعویٰ کیا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینٹ کے احاطے سے گرفتار کیا گیا. ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے سینیٹر سیف اللہ نیازی کو ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے. سینیٹر سیف اللہ نیازی پر نامنظور ویب سائٹ چلانے کا الزام ہے. نامنظور ویب سائٹ غیر قانونی فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی. ایف آئی اے سائبر کرائم اس سے قبل سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر ریڈ کر چکی ہے. سائبر کرائم کی جانب سے سیف اللہ نیازی کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون قبضہ میں لے لیا گیا تھا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ سینٹ کے احاطے سے سینیٹر کو اٹھا لیا گیا. ملک میں اتنی بڑی فسادیت کبھی نازل نہیں ہوئی. چیئرمین سینٹ سینیٹر سے متعلق عمل کا نوٹس لیں. ادھر رہنما تحریک انصاف شہباز گل نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ سینیٹر سیف نیازی کے سینٹ کے احاطے سے گرفتاری اس حکومت کی ایک اور صفاقانہ حرکت ہے. یہ بات ایک بار پھر یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس حکومت کے دن پورے ہو چکے اور ان کے پاس سوائے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے کے اور کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس میں وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ, شیری رحمان, مریم اورنگزیب, سید امین الحق شریک ہوئے. اس کے علاوہ اجلاس میں آئی ایس آئی, آئی بی اور کابینہ سیکرٹری کے نمائندے بھی شریک ہوئے. کمیٹی اجلاس میں سرکاری دفاتر پر سائبر حملے روکنے کے لیے سفارشات پر غور کیا گیا. وفاقی کابینہ نے نیشنل سیکیورٹی اجلاس کی سفارش پر آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے دی تھی. کمیٹی کو 7 روز کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی بریچ کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس پر سماعت ہوئی, جہاں 10 لاکھ روپے کے مچلکے کے عوض اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے. آج کی سماعت میں اسحاق ڈار احتساب عدالت میں پیش ہوئے. اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح عدالت نے اسحاق ڈار کے وارنٹس مستقل طور پر منسوخ کرنے کی استدعا کی. وکیل نے کہا کہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی کا آرڈر بھی ختم کیا جائے. جج محمد بشیر نے کہا کہ کیا نیب نے خود بھی اسحاق ڈار کے کوئی وارنٹس جاری کیے تھے. تفتیشی افسر نادر عباس نے جواب دیا کہ ہم نے وارنٹس جاری کیے تھے لیکن وہ معطل ہو گئے تھے. عدالت نے صرف اسحاق ڈار کی حاضری کے لیے وارنٹس جاری کیے تھے. عدالت نے نیب سے سوال کیا کہ اب آپ کا کیا موقف ہے, وارنٹس منسوخ کیے جائیں یا نہیں. نیب پروسیکیوٹر نے بھی وارنٹس منسوخی کی حمایت کر دی. کہا عدالت کا وارنٹ صرف اسحاق ڈار کی حاضری کے لیے ہی تھا. اسحاق ڈار کے وکیل نے کہا کہ اسحاق ڈار نے ایک کانفرنس کے لیے بیرون ملک جانا ہے. جج محمد بشیر نے کہا کہ ضمنی ریفرنس بھی آیا ہوا ہے, اس دوبارہ فرد جرم عائد ہونی ہے. وکیل نے جواب دیا کہ اس پر ہم دلائل دیں گے, ضمنی ریفرنس بنتا نہیں. اسحاق ڈار کی جانب سے جائیداد ضبطگی کے خلاف درخواست دائر کی گئی, جس کے ساتھ ہی اسحاق ڈار نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیاست کے نام پر انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. جس نے غلط کام کیا اسے بدترین سزا ملنی چاہیے. کسی کو بھی پاکستانی عوام سے کھیلنے نہیں دیں گے. میرے خلاف کوئی فائلیں نہیں تھیں کہ کیس بنا دیتے. پاناما میں بھی میرا کوئی نام نہیں, میرے خلاف 10 منٹ کا کیس ہے. انٹرپول کہاں ہے جو کہتے تھے اس کے ذریعے لا رہے ہیں. اللہ پاکستان کو ایسے فراڈ لوگوں سے بچائے. یہ آپ کی جنرل مہنگائی کتنی 4%, آپ کے
जो है कर्जे कितने थे 25,000 अरब, आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है 6.3 5.8 था, बाद में पीटीआई की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है, आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीजें हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज होती है किसी हुकूमत की ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही बेहतरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा, और अल्लाह माफ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था जो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी ने की, पहले मोहतरम बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 2006 में, 13 में 2006 लंदन में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया। मैं कहता था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब आवाम पिस चुकी है, आपकी महंगाई जो है 27% चली गई है, आपके जो कर्जे हैं वो जो बड़े बुलंद वाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊं, कितना चेक करा के रिपोर्ट देना पब्लिक को, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है, अवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1 उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ वाली सोच है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूंकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, स्ट्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफ पे इस्तेमाल होकर मैंने निकला तो बेहतर होता कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इस रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परेशानी वाज़ेह थी। मियाँ साहब IMF के मुआहदे के हवाले से आप कहते हैं कि गद्दारी हुई, वज़ीर आज़म की पार्टी ने FATF बिल के खिलाफ वोट डाले। असद उमर का कहना था कि नैब के 34 तरमीमों का मुसवदा था, आखिरी वक्त तक आपने इस FATF बिल की मुखालफत की, गद्दारी आपने की थी जिसका रिकॉर्ड कौमी असम्बली में मौजूद है। असद उमर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि एक सर्वे में वाज़ेह हुआ कि इमरान खान और PTI सलाह ज़दगान की मदद करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब अगला मुकदमा इमरान खान पर भैंस चोरी का होगा क्योंकि बाकी तो कुछ रह नहीं गया। असद उमर दाता दरबार में था और पर्चा कटा कि आप FII 9 पार्ट में लोगों को इश्ताल दिला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक मुबैना नई ऑडियो पर PTI रहनुमाओं की जानिब से रद्द अमल याद आ गया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इमरान खान की मुबैना नई ऑडियो से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इस तरह की आवाज़ें जोड़कर आप NRO जायज़ साबित कर लेंगे, ये नहीं होना। ये ऑडियोज जहाँ बन रही हैं उनका भी लोगों को पता है और कैसे बन रही हैं उनका भी। उन्होंने मजीद लिखा कि अब फैसला हकीकी आज़ादी मार्च करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पहुँच गए, जहाँ वो मुख्तलिफ हुकूमती शख्सियात और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाक जर्मन ताल्लुकात मुनफरिद नोयत के बाइस हमारे लिए खसूसी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान जर्मनी के साथ को कदर की निगाह से देखता है और उनके दवाम का मुतमनी है। सैलाब से निमटने के लिए जर्मनी की इमदाद पर बेहद मशकूर हैं। दौरे का मकसद दोनों ममालिक की हुकूमतों और अफराद के माबैन रवाबित का फ़रोग है। पाकिस्तान दो तरफा तिजारत और जर्मन मंडियों तक अपनी बरामदात की रसाई का ख्वाहा है। म्यूनिख में अपना कौंसल खाना खोले में सिफारती मदद पर जर्मन हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। म्यूनिख कौंसल खाना अनकरीब फ़ाल होकर कम्युनिटी की खिदमत शुरू कर देगा। मुस्लिम लीग
नून की नायब सदर मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर हसन नवाज और लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। एवन फील्ड के बाहर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। मरियम नवाज के साथ उनका बेटा जुनेद सफ्तर भी लंदन पहुंचा। दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुन शरीफ फैमिली के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। किसी भी तसादुम से बचने के लिए पुलिस तलब कर ली गई। दूसरी जानिब कायद नून लीग नवाज शरीफ और भाई हुसैन नवाज ने मरियम को गले लगाया। मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इंतहाई खराब सेहत की खबरें झूठी हैं। साबिक सदर के मौलिज डॉक्टर आसिम ने अपने एक बयान में बताया कि आसिफ जरदारी की सेहत अच्छी है। उनका कहना था कि चंद दिनों में आसिफ जरदारी अस्पताल से घर चले जाएंगे। गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर आसिम हुसैन ने साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के फेफड़े के इन्फेक्शन के इलाज की तस्दीक की थी। डॉक्टर आसिम ने बताया था कि आसिफ जरदारी के फेफड़े के एक हिस्से में इन्फेक्शन है जिसका इलाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि साबिक सदर की तबीयत में पहले से बेहतरी आई है। सीनियर डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इससे कबल ऐसी इत्तलात भी सामने आई थी कि कराची के निजी अस्पताल में दुबई के डॉक्टरों की टीम ने आसिफ अली जरदारी का मुआयना किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन का सूबे के हकूक के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में सूबाई असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के लिए तमाम सियासी, आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर इत्तफाक किया गया, जबकि ज़म इजला के तरक्याती फंड्स की अदम मुंतकिली और बिजली के खालिस मुनाफे बकाया जात अदम अदायगी पर तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है सूबे के लिए यकसा तरक्की की मनसूबाबंदी की है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि डील मुकम्मल हो गई, केस खत्म हो गए, सिर्फ इंतखाब से भागना है जो मुमकिन नहीं है। अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करते हुए शेख रशीद ने लिखा कि इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। मारी अवाम गई है। मूडीज की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग से कम हो गई है। 24 अक्टूबर को नैब को बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने बिल्डिंग 1 हाइड पार्क 47.5 मिलियन पाउंड में बेची। बिल्डिंग 1 हाइड पार्क बेचने के बाद बरतानिया एनसीए खरीदार के खिलाफ एक्टिव हो गया है। बरतानिया एनसीए खरीदार के खिलाफ एक्टिव होने पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए। फैसलाबाद की कारखाना बाजार की सूतर मंडी में वाक़या 5 मंजिला प्लाजे में आग लग गई। एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद की कारखाना बाजार की सूतर मंडी में वाक़या 5 मंजिला प्लाजे में रात के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने प्लाजे की 2 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशज़दगी के बायस प्लाजे की दूसरी मंजिल में रिहाइश पजीर एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। अहले इलाका के मुताबिक लटके हुए बिजली के तार मुतअद्दिद बार शॉर्ट सर्किट का बाइस बन चुके और मुतअद्दिद शिकायत के इंदराज के बावजूद भी हुक्काम इन्हें ठीक करने से गुरेजा है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में डेंगू से हलाकतों का सिलसिला जारी है। दादू, सांगुड़ और कराची में मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में जाँ बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक जिला कोरंगी से है, जबकि सिंध में रवां बरस जाँ बहक अफराद की तादाद 41 हो गई है। 24 घंटों में सिंध में 3086 नए केसेज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 314 का ताल्लुक कराची से है। रवां साल सिंध में 11,947
141 केसेस रिपोर्ट हो चुके। इधर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब से डेंगू के 351 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी से 100, लाहौर से 89, जबकि गुजरांवाला से 60 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान से 24, खानेवाल से 11 और फैसलाबाद से 8 केसेस भी सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अटक से 7, हाफिजाबाद, मुजफ्फरगढ़ और कसूर से 6, जबकि शेखुपुरा से 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ओकाड़ा से 4, कसूर, गुजरात, नारोवाल और जकवाल से 3 केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा हेल्थ बहावलपुर की तरफ से डेंगू के हवाले से हर तरह इंतजामात मुकम्मल। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल और नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में 2 वार्ड बना दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मैं इस तरह मौजूद हूँ सीओ हेल्थ डॉक्टर इकबाल मकबल साहब के साथ। उनसे पूछते हैं कि डेंगू के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई 104 के करीब बेड्स एलोकेट किए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ डेंगू पर्पज़ के हवाले से, जिनमें से 40 हमारे बीबीएच में और 30 हमारे सिविल हॉस्पिटल में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त 4 केस पड़े हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ जो 7 केस हैं इधर बीबीएच में पड़े हुए हैं। कोई इतना ज़्यादा मतलब है बर्डन नहीं है हम पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हमारे पास बिल्कुल वाफिर मिक़दार में है और सब चीज़ कंट्रोल में है। और मेरा एक जो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, एक तो अपने बच्चों को हाफ स्लीव नहीं पहनानी, फुल बाजू वाली शर्ट वो पहनाएं, और बाकी अपने घरों में जहाँ पे पानी छोटा छोटा पानी होता है, कूलर का, गमले का या कोई इस किस्म का, उनको डेली बेस पे आप लोग सफाई करते रहें, क्योंकि इसी जगह पे ही इस जो मच्छर है इसने पैदा होना होता है और इसी जगह पे ही उसने ग्रोथ करनी होती है। भावलपुर के जो हमारे ये पेशेंट एक्चुअल इनकी जो वर्क प्लेस है वो कुछ कराची के हैं, कराची काम करते थे, कुछ काम करते थे पिंडी, कुछ लाहौर, तो घर तो असल तो इनका भावलपुर में है, लेकिन वहाँ काम करते थे, वहाँ से ये बीमारी लेके आए हैं इधर हमारे इसमें। हम लोगों ने इनकी पूरी जो एक्टिविटी होती है वो करवा ली है, हर जगह पे स्प्रे भी हो गई है और इसी तरीके से सर्वेलेंस भी हो चुकी है। तो ये हैं बाहर के। हमारे इधर 3 इंडिजिनस केस हैं जो मेरे प्रॉपर भावलपुर के अब तक, और टोटल 36 केस पॉजिटिव हैं हमारे पूरे ज़िले में। ये डीसी साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इन चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। पूरे डिपार्टमेंट जितनी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। डार्क मीटिंग हमारी हर वीक हो रही है, और आज भी हमारी सीसीएम है जो चेयर करेंगे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि घर के बाहर पानी को ना खड़ा होने दें और एहतियात करें। दूसरा जो हमारे पास मरीज आए हुए ये सब। फजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। मुसलसल 11वें रोज भी डॉलर अपनी उड़ान ना भर सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपये 69 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदम में कमी का सिलसिला जारी है। फॉरेक्स इंडेक्स के मुताबिक आज भी डॉलर मजीद 1 रुपये 69 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद कीमत 220 रुपये 25 पैसे हो गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज मनफी रहा। 100 इंडेक्स 13 पॉइंट्स कमी से 42,147 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला जज्बाती था। हामिद खान का कहना था कि इस्तीफों का फैसला शायद किसी के मशवरे पर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने मौकिफ तब्दील नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मौकिफ इमरान खान वाला मौकिफ ही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना था कि वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के हक में नहीं थी। आपको बता रहे हैं, इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि इमरान खान का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला जज्बाती था। हामिद खान का कहना था कि इस्तीफों का फैसला शायद किसी के मशवरे पर किया गया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ ने मौकिफ तब्दील नहीं किया। तहरीक इंसाफ का मौकिफ इमरान खान वाला मौकिफ ही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना था कि वो तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के हक में नहीं थी।
उमरकोट के नवाही गांव उमरदीन गंपा के मकीन ग्लोबल स्कूल सिस्टम की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बच्चों को लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। मजीद जानते हैं अनवर मेमन की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के नवाई गांव उमरदीन गपना में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत अल हुदाया एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों के एडमिशन न होने और ग्लोबल स्कूल सिस्टम की इंतजामिया की जानिब से लिविंग सर्टिफिकेट न देने के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेश उते साईं असां टे हिन स्कूल में साईं दाख़िला वरिती है त टे में वरिती आहे हाणे पंजूं पास कयूं आहे साईं। हाणे असीं सर्टिफिकेट घुरूं पिया चवनि था महीने खां अंदरि पोइ मिलंदो साईं। इहो असीं कोन चए तो महीने खां पोइ मिलंदो। स्कूल ग्लोबल पब्लिक स्कूल मानव बोर्ड में पढ़ंदा आहियूं। हुते पंध जाम आहे ऐं हुतां असांजे हाणे ॻोठ में बि स्कूल लॻी वई आहे। हिते असीं हाणे असांखे एडमिशन कोन मिली रही आहे इन करे जो हुते जा उस्ताद ऐं उते असांखे सर्टिफिकेट न ॾेई रहिया आहिनि। इन करे असांखे हिते एडमिशन नथी मिले। बराए महिरबानी करे असांखे असांजा सर्टिफिकेट ॾियारियो। मुंहिंजो नालो रामो आहे। छा मसलो सर्टिफिकेट? मसलो इहो आहे असांखे हू सर्टिफिकेट ॾियनि कोन था ऐं हू चवनि था अञा महीने खां पोइ असीं ॾींदासीं सर्टिफिकेट ऐं हिते असांखे दाख़िला ॾियनि कोन था। सर्टिफिकेट वठी अचो पोइ दाख़िला करियूं था। इहो मसलो आहे असांखे। हू चवनि था असीं अञा महीने खां पोइ ॾींदासीं। सैफ की सपोर्ट से सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की सपोर्ट से ये स्कूल चल रहा है और हम लोग हमारे पास कुछ पेरेंट्स भी आए हैं और उसके अलावा ये आप लोग बच्चे देख सकते हैं ये हमारे पास एडमिशन के लिए आना चाह रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल हम इनका एडमिशन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है लिविंग सर्टिफिकेट की, तो लिविंग सर्टिफिकेट ये दूसरे स्कूल से जहाँ पर ये आ रहे हैं तो वो इनको ये सर्टिफिकेट के लिए उनके पास गए हैं तो वो कभी कोई बहाना करके इनको भेज देते हैं, कभी कोई बहाना करके इनको भेज देते हैं कि ये आप लोग, कभी कहते हैं कि 1 महीने के बाद आइएगा, कभी कहते हैं कि वो कोट छठा में रबीउल अव्वल के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फारूक जावेद की ज़ेर सदारत मिलाद कमेटी और अमन कमेटी मेंबरान का इजलास। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन रजा खोकर से। जी एहसन रजा खोकर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ACF कोट छुट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर फारूक जावेद की सरबराही में मिलाद कमेटी मेंबरान और अमन कमेटी मेंबरान से मीटिंग हुई है जिसमें 12 रबीउल अव्वल के हवाले से निकाले जाने वाले जुलूस के मामला चेक किए गए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फारूक जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जुलूस पे क्या इंतजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी 12 रबीउल अव्वल के उसके सिनेरियो में मीटिंग थी जिसमें चेयरमैन साहबान ये हमारे साथ थे, अमन कमेटी सारी थी, तो इसमें मुख्तलिफ मामला डिस्कस हुए और उनको तय किया गया। ट्रैफिक प्लान है, शहर की सफाई है, रूट की सफाई है और इस तरह की जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उन पर डिस्कस किया गया और उनको रिजॉल्व कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारे इंतजाम मुकम्मल होंगे। अगर कोई और भी प्रॉब्लम आते हैं तो हम इधर ही हैं। जी, जैसा कि आपने AC कोट छुट्टा साहब से जाना है कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं जिसमें उन्होंने सरकारी इमारत पर चरागाह, ट्रैफिक प्लान और दीगर। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क भर में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। शोरकोट के निजी स्कूल तहजीब पाकिस्तान में छोटे बच्चों की एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें बच्चों ने तलावत, नात खानी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकारीर की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर ताहिर वहाँ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। जी गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट में। नाज़रीन, बताता चलूँ कि जिस तरह मुल्क भर में पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे मिली जज्बे के साथ पूरी इंसानियत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद मिलादुल नबी के जश्न मना रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की महफिलें सजाई जा रही हैं। मस्जिदों में उलमाए कराम अपने जो है पैगामात पहुँचा रहे हैं। इसी तरह स्कूल जो हमारे निजी स्कूल हैं वो भी पीछे नहीं है। निजी स्कूलों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जो जश्न है वो भरपूर अंदाज में मनाया है। मैं एक
ایک جو تہذیب پاکستان نجی سکول ہے اس میں موجود ہوں. یہاں پر چھوٹے بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں درود شریف بھی پڑھایا اور اس کے بعد نعت خوانی بھی کی ہے, تقریر مقابلے کیے. میرے ساتھ ایک ٹیچر موجود ہے اسکول کی, ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا کیا پیغام ہے. کیا بتائیں گے آپ, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں, تو میں تہذیب پاکستان ایجوکیشن اسکول فرام شور کوٹ سے یہی پیغام دوں گی کہ تمام مسلمان مل کر اس دن کو بھرپور طریقے سے منائیں. تمام فرقے ان فرقوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے اور یہ ہم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, تو اس جشن کو بھرپور طریقے سے منائیں. جی بالکل, میرے ساتھ اس اسکول کی پرنسپل صاحبہ بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسکول میں پہنچے. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسکولوں میں خاص طور پر صرف دنیا کی تعلیم نہ دی جائے بلکہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جائے. اور میرے اسکول کا یہی مقصد ہے اور میرا بھی یہی مشن ہے کہ جو بچے میرے اسکول میں آئیں میں ان کو دین اور دنیا دونوں طریقوں سے دین سکھا سکوں, تعلیم دے سکوں. اور باقی میں اپنی یعنی کہ اسکول کے بچوں کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے, انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے آ کر ہمیں ہماری حوصلہ افزائی بھی کی اور ہماری تقریب میں شرکت بھی کی. جی بالکل, ان کا یہی میسج ہے کہ جہاں پر آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر اگر آپ چھوٹے بچوں کو اگر دین کی تعلیم بھی دیں تو اس میں زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آج کے جو چھوٹے بچے ہیں کل کے یہ قوم کے معمار بنیں گے. اگر ان کو آج دینی تعلیم نہ دی گئی اور ان کو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا بتایا ہوئے اصول ہے, جو اسوہ حسن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ اس پہ تعلیم نہ دی گئی تو یہ بچے کل جو جوان ہوں گے تو ان کو آپ آقا نامدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب تمدن جو انہوں نے. غلام شبیر آپ کا بہت شکریہ. بہاول نگر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا, پھل فروٹ اور سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے بیورو چیف عبدالقیوم چوہدری سے. جی عبدالقیوم, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں مہنگائی کا جن جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے اور عوام جو ہے وہ پریشان حال دکھائی دیتی ہے. اگر بات کی جائے کرانہ ایسوسی ایشن کی تو کرانہ میں جو ہے وہ دالیں, سبزی, گھی عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح یہاں پہ جو سبزیاں ہیں ان کا ریٹ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, پھلوں کے ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, گوشت کے ریٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دودھ دہی کی ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ سب ستو پی کے سو رہے ہیں اور جو ہے وہ سب اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں, اور جو مارکیٹ کمیٹی کی تجویز کی نندہ جو ہے ریٹ لسٹ کے مطابق مارکیٹ میں آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. تمام چیزیں مارکیٹ کمیٹی کی تجویز کی نندہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس سے ابو ہیں. عوام جو ہے وہ پریشان حال ہے, مزدور طبقہ جو لوگ ہیں وہ پس چکے ہیں, 2 ٹائم کا وہ کھانا کھانے سے وہ قاصر ہیں. وہ حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور اس کو پر قابو پایا جائے. ڈی سی بہاول نگر سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فی الفور وہ آپ ہر تحصیل کا دورہ کریں, پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو طلب کریں, ان سے رپورٹ ڈیلی کی بنیاد پر لیں تاکہ عوام میں جو ہے یہ جو 2 ٹائم. عبدالقیوم آپ کا بہت شکریہ. سیون شریف کے نواحی علاقہ درگاہ گاجی شاہ کے پبلک ہیلتھ کی مبینہ نااہلی کی وجہ سے درگاہ گاجی شاہ کا واٹر سپلائی گزشتہ 1 ماہ سے بند ہے. دور دراز سے آنے والے زائرین پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. زائرین اور منتظمین اور اہل علاقہ کا احتجاج, درگاہ پر پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ. زائرین کا کہنا ہے کہ پانی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں, لیکن پبلک ہیلتھ نے اسکیم کی بحالی کے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. درگاہ پر 1 ماہ سے پانی بند ہے. مظاہرین نے پبلک ہیلتھ انتظامیہ, دادو ڈی سی اور دادو اور اپنے حلقے سے منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ درگاہ گاجی شاہ کی واٹر سپلائی اسکیم جلد سے جلد بحال کر کے دور دراز سے زائرین کو سہولیات دی جائیں. معروف فلم ساز چودھری ذوالفقار علی مانا نے پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا حلف اٹھا لیا. دیگر ممبران نے بھی حلف اٹھایا. تقریب کو اداکار شان, اداکار افتخار ٹھاکر کی موجودگی نے 4 چاند لگا دیے. آپ کو بتا رہے ہیں معروف فلم ساز چودھری ذوالفقار علی مانا نے پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کا حلف اٹھا لیا. دیگر ممبران نے بھی حلف اٹھایا. تقریب کو اداکار شان, اداکار افتخار ٹھاکر کی موجودگی نے 4 چاند لگا دیے.
डीसी लाहौर मोहम्मद अली सफाई सुथराई का जायजा लेने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने टॉल्टन मार्केट का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद मुर्तजा और दीगर भी हमरा थे। सफाई सुथराई का जायजा लिया, दुकानदारों के मसाइल को सुना। LWMC के वर्कर्स को टॉल्टन मार्केट में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। 3 रोज के अंदर अंदर टॉल्टन मार्केट में सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। डीसी लाहौर का कहना था सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। लाहौर शहर को साफ सुथरा रखना ही अज़्म है। वुमेन T20 सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने इंडिया को 13 रन से शिकस्त दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, वुमेन कप T20 सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू का जायजा इजलास, तमाम महकमों के अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को डेंगू से मुतल्लिका जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया गया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू जायजा इजलास हुआ, तमाम महकमों के अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को डेंगू से मुतल्लिका जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू जायजा इजलास हुआ, तमाम महकमों के अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को डेंगू से मुतल्लिका जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा भी लिया गया। अहम खबर शामिल कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू जायजा इजलास हुआ, तमाम महकमों के अफसरों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली को डेंगू से मुतल्लिका जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर मोहम्मद अली की इंसदाद डेंगू मुहिम पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली को डेंगू के मुतालिक जो है सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि 24 घंटों के दौरान जो है सर्विलेंस के हवाले से बात की जाए तो डीसी लाहौर मोहम्मद अली को बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1408 शहरियों को डेंगू SOP अमल दरामद न करने पर नोटिस जारी किए, जबकि कमर्शियल इमारतों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 48 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया। 2 मुकाम सील किए गए, जबकि 32 अफराद को जो है हिरासत में लिया गया। 1520 मकाम से इनको डेंगू लार्वा तरफ करवाया गया, जबकि 90 आउटडोर मकाम से भी डेंगू लार्वा करवाया गया। मरूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने भी इंसदाद डेंगू मुहिम से मुतालिक शहरियों से अपील किया है, शहरी हिफाजती इक़दाम उठाएं और डेंगू एक मौलिक बीमारी साबित हो सकती है, इसे संजीदगी से लेना चाहिए। इकरारुल हसन का कहना था कि डेंगू मुहिम में वो भी जिला इंतजामिया लाहौर का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम सबको मिलकर डेंगू लार्वा का खात्मा यकीनी बनाना है। डीसी लाहौर का कहना था इंसदाद डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे और डेंगू के मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी जुनेद अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं, विमेंस एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से शिकस्त दे दी है। आपको बता रहे हैं, विमेंस एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से शिकस्त दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें, विमेंस एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से शिकस्त दी। अहम खबर से आपको आगाह करें, विमेंस एशिया कप T20 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से शिकस्त दी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आला फ्लड रिलीफ फंड्स इजलास जमाशुदा रकम का 20% सूबा बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करने का फैसला। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना था, सूबा बलोचिस्तान के लिए 7 मेडिकल टीमें आज रवाना होंगी। नसीराबाद, झलमगसी, जाफराबाद और सोबतपुर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की लाइफ स्टॉक टीमें पहले से मौजूद हैं। बलोचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, मुश्किल की इस घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। घरों की बहाली के लिए माली इमदाद की फराहमी कल जिला DI खान से शुरू की जाएगी। मुकम्मल तबाहशुदा मकानों के लिए 4 जुज़वी नुकसान ज़दा को 1.6 लाख रुपए दिए जाएंगे। LWMC का समाजी आगाही के लिए एक और इकदाम। CEO राफिया हैदर ने इन हाउस स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं लाहौर से कामरान अली की इस रिपोर्ट में। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी राफिया हैदर ने LWMC इन हाउस स्टूडियो का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्टूडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम की मुश्तरका काविश है। स्टूडियो के क़याम का मकसद सोशल मीडिया सारिफीन में सफाई बारे आगाही पैदा करना है। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन, सरकारी अफसरान और अवामी रहनुमा सफाई बारे आगाही मिशन को प्रमोट करेंगे। राफिया हैदर ने कहा, LWMC समाजी आगाही विंग अवाम में सफाई बारे मस्बत रुझान के लिए सरगर्म है। तालीमी अदारों, कमर्शियल मार्केट्स और तफरीही मकामात पर सोशल मोबिलाइजेशन के जरिए सफाई बारे आगाही फराम की जा रही है। शहर के तारीखी हुस्न और सफाई को बरकरार रखने के लिए अवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ऑनलाइन आगाही प्रोग्राम के जरिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया सारिफीन तक सफाई बारे आगाही पैगामात पहुंचाए जा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। पाबंदियों का शिकार अफराद में अमेरिका में मौजूद असासे जब्त कर लिए जाएंगे। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मवासलात पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका की जानिब से मज़ीद ईरानी शहरियों पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। पाबंदियों का शिकार अफराद के अमेरिका में मौजूद असासे जब्त होंगे। पाबंदियों में शामिल अफराद अमेरिकी कंपनियों के साथ कारोबार भी नहीं कर सकेंगे। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि पाबंदियाँ ईरानी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर लगाई गई हैं। कुर्दिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 22 साला महसा अमीनी को तेहरान में इखलाकी पुलिस ने 13 सितंबर को ठीक से स्कार्फ ना पहनने पर गिरफ्तार किया था, जो दौरान हिरासत दम तोड़ गई थी। बरतानिया की मलका को अनोखा खराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन में पायलट ने फिजा में मलका बरतानिया का खूबसूरत खाका बना दिया। खातून पायलट अमल ने रजिस्ट्रेशन GBYHG के हामिल अपने 24 साल पुराने डार्नियर 328 तैयारे से मुसलसल 2 घंटे की परवाज में 413 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसने लंदन के शुमाल मगरिब में मलका बरतानिया का 105 किलोमीटर लंबा और 63 किलोमीटर चौड़ा पोर्ट्रेट बनाया। पायलट की इस अनोखे खराज तहसीन की मनसूबाबंदी में मुतअद्दिद प्रैक्टिस परवाजें भी शामिल थीं, ताकि मतलूबा ट्रैक और मोड़ पर परवाज का मकसद हासिल किया जा सके। इस जबरदस्त परवाज के लिए खातून पायलट की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। अब शामिल करेंगे खेल की खबरें। पाकिस्तान बांग्लादेश 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें मोहम्मद वसीम ने ली। उन्होंने 4 ओवर्स कराए और 24 स्कोर देते हुए 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 2, शाहनवाज थानी, हारिस रऊफ और शादाब एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 146 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 78 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने T20 कैरियर की 21वीं 50 बनाई। मैच में कौमी टीम की पहली विकेट 7वें ओवर में 52 के स्कोर पर गिरी, जब कप्तान बाबर आजम 22 रन बनाकर मुस्तफीज की बॉल पर कैच आउट हुए। शान मसूद ने 31 रन बनाए, जबकि हैदर अली 6 रन बनाकर कैच आउट हो गए। सेम मुल्की क्रिकेट सीरीज के इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान के विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 के मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। मोहम्मद रिजवान के कैलेंडर साल 2022 में मजमूई T20 के 1500 रन मुकम्मल हो गए, जिसके बाद वो एक साल में 2 मरतबा 1500 से जायद रन करने वाले तीसरे बैटर हो गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने साल 2021 और 2022, बाबर आजम ने 2019 और 2021, जबकि गील ने
2012 और 2015 में ये कारनामा अंजाम दिया। मोहम्मद रिजवान मुसलसल 2 साल ये कारनामा अंजाम देने वाले पहले बैटर बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान ने कैरियर की 58वीं T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन्स करने का एजाज भी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के बैटर डेरल मिचेल इंजरी के बायस से अफ्रीकी सीरीज से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट का इस हवाले से कहना है कि डेरल मिचेल के दाएं हाथ की छोटी उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। वो आज टेनिस पर बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए। से अफ्रीकी सीरीज में डेरल मिचेल के मुताबिक खिलाड़ी का फैसला नहीं हो सका। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच का कहना है डेरल मिचेल की फिटनेस में बेहतरी के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। वर्ल्ड कप में उनकी शमूलियत पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया जा रहा। गैरी स्टैन ने मजीद कहा कि मिचेल की फिटनेस को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला होगा। आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स पर आए साल 2022 के फातहीन का ऐलान कर दिया गया। 2 पाकिस्तान लोक गुलकार भी 16 फातहीन की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हो गए। दुनिया भर के 40 ममालिक से 400 मुसलमान मौसीकारों को मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद किया गया, जिसमें से पाकिस्तान की पश्तो गुलकारा जर सांगा और पंजाबी सूफी मौसीकार साईं ज़हूर को खसूसी मेंशन के एजाज़ात से नवाजा गया। आगा खान म्यूजिक अवार्ड्स का इनेकाद हर 3 साल बाद किया जाता है, जिसमें मुसलमान मौसीकारों की खिदमात, मौसीकी में गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों और अज़म को सराहा जाता है। रवां साल म्यूजिक अवार्ड्स में 100 फातहीन, 5 खसूसी मेंशन और 1 खसूसी एजाज दिए गए। 10 फातहीन में मलका पश्तो लोक संगीत जर सांगा के अलावा भारत से जाकिर हुसैन और आसन खान लंगा, माली से आफल बोकरम, मोरितानिया से कॉम्बैन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।